आज हमने वुमेंस डे के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने उन महिलाओं को फेलिसिटेट किया जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो विमेन अचीवर्स हैं सोसाइटी की, उन्हें तो अक्सर हर प्रोग्राम में बुलाया जाता है और उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं, बट बहुत ज़रूरी था उन महिलाओं को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सम्मानित करना जो कि समाज के एक ऐसे तबके से आती है जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड है, थोड़े गरीब है। अब इनके नाम तो है बट इनके पास पहचान नहीं है, तो हम बुला के सम्मानित करे हैं। एंड सबके पीछे एक कहानी है। जनरली देखा गया है कि जो लेडीज प्रिविलेज बैकग्राउंड से होती है, एजुकेटेड है, वो भी मेहनत करती है, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो एक बैकग्राउंड का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। बट ये जो लेडीज है, इसमें इस टाइप की लेडीज है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उन्होंने खुद कमाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। एक लेडी है जिनका बच्चा आज एडवोकेट है, एक लेडी है जिनकी बच्ची एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही है। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट दीज women have shown towards their family and the society. A very good morning, नमस्कार। मंच पे बैठे सभी डिग्निटरी, स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट पद्मश्री श्रीमती शांति तेरेसा, पद्मश्री चेलम्मा जी, हमारे तीनों स्पेशल गेस्ट रीता देवी, डॉक्टर जमीला, हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट पूरी तरीके से करने वाली वाइस प्रिंसिपल मैम जल्दीघाट एंड HM जल्दीघाट। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। ऑल द अवॉर्डीज जो एक्चुअली आज के सबसे मेन गेस्ट है, जो जिनको आज अवार्ड मिलने वाला है, हमारे सारे बच्चे और बाकी सारे गेस्ट, आपको राइट्स फॉर ऑल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुबीना सिद्दीकी, प्रेसिडेंट राइट्स फॉर ऑल। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारा NGO जो है विमेन, बच्चे और यूथ के लिए काम करता है आइलैंड्स में। 2018 में इसका गठन हुआ था। काफी अलग अलग किस्म के हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। आज का प्रोजेक्ट खास तौर पे समर्पित है उन लेडीज के लिए जो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। देखिए, विमेंस डे तो हर कोई मना रहा है, ये पूरा महीना ही विमेंस डे का है, जहां विमेन को एम्पावर करने की बात करती है, सशक्तिकरण की बात होती है। मगर हमने ये डिसाइड किया था कि जो एम्पावर्ड लेडीज है, जो अचीवर्स है, वो तो ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, उन्हें हर जगह सम्मान मिला जाता है। वो प्रिविलेज लेडीज है, पढ़ी लिखी है, अपने अलग अलग जॉब्स में उन्होंने अपनी हस्ती बनाई है। बट कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनका नाम, परिचय और पहचान अभी भी समाज में दिखाई नहीं देती। ये वो लेडीज है जो जमीनी स्तर पे जुड़ी है, जो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल से उठ के आई है, और वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बट आपके आसपास और अपनी सोसाइटी के लिए भी और एक इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो आज ये वाला दिन उनके लिए समर्पित है। एक बार फिर से तालियां बजाइए हमारी उन लेडीज के लिए जो आज अपने काम छोड़ के यहाँ आई है, और उनके लिए आज यहाँ आना भी, वो एक कुछ घंटे भी यहाँ आने के लिए वो अपना, उनके लिए नुकसान है अपने काम धंधे पे से, तो वो सब कुछ छोड़ के आज आई। और उनका, हमें लगा था जब हमने ये प्रोग्राम डिसाइड किया था, हम सोचे थे कि लेट्स विल ऑनर दीज लेडीज। बट जब हमने उनसे बात की, उनकी सारी लाइफ हिस्ट्री समझी, जब हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया, उनका जो एक्साइटमेंट था आज के लिए, वो बहुत, हमें ऐसा लगा कि सच में हमने जो अचीव हम करना चाहते थे वो कर लिया। बिकॉज अलग अलग किस्म की लेडीज को हम आज अवार्ड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास आगे आप देखेंगे कि किनको अवार्ड मिल रहा है, बट थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताऊंगी। हमारे पास एक ऐसी लेडी है जो बहुत सुबह से मेहनत करके शाम तक वेजिटेबल वेंडर है, जो सब्जी बेचती है। जो एक लेडी है जो सफाई कर्मचारी है। आप सिर्फ सोचिए, एक सफाई कर्मचारी का देखिए, जब हम मोदी जी की बात करते हैं, उनके सबसे क्लोज जो उनके हार्ट के हैं वो है स्वच्छ भारत अभियान। क्या सफाई कर्मचारी के बिना ये अभियान पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था। और लेडी वो है, एक हर लेडी अपने घर की सफाई करती है, बट ये लेडीज जो है, सुबह आप जगने से पहले वो जग चुकी होती है, आप सोने के बाद भी वो लोग काम करते हैं। एंड वो मेंटेन करते हैं, नहीं ना कि सिर्फ अपना घर, दे मेंटेन कि ये शहर भी सफाई से रहे और कोई बीमारियां हमारे तक नहीं पहुंचे। हमारे पास एक फिशर वुमेन है जो यहाँ पे आई हुई है, जो मछली बिक्री करती है। उन्होंने ना कहीं नॉर्मली मछली बेच के अपने परिवार को संभाला है, बट उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण किया है। एक हमारे पास अंडमान की पहली पोस्ट लेडी है। हमेशा हम जब सुनते हैं तो हम स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो हम पोस्ट मैन पढ़ते हैं, कभी हम पोस्ट लेडी नहीं पढ़ते। तो आज ये दिन उनके लिए समर्पित, जो यहाँ की पोस्ट लेडी है। फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है? जनरली कौन आता है, मैन या वुमेन? बट आज हम एक अवार्ड देंगे, फेलिसिटेट करेंगे एक ऑटो लेडी को जो ऑटो रिक्शा चलाती है।
हमारा ये था कि हम एक प्रोटोटाइप क्यों ढूंढे। हम नहीं चाहते कि हम आए, उनको अवार्ड्स दें और आपको बोले कि आप इनसे इंस्पायर करिए। हमारा ये सोचना है कि हर नारी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। अगर आप अपने बाजू में बैठी कोई भी महिला या बच्ची को देखें, हर बच्ची की अपनी एक स्टोरी है और उस स्टोरी की हीरोइन वो खुद है। हमें दूसरी बाहर से हमें जाके इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। और हर लड़की की कहानी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और आप बताइए वो प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है? वो खुद सॉल्व करती है, कोई आके उसके लिए सॉल्व नहीं करता है। बट जनरली एक सोच है कि औरतों को सशक्त बनाना पड़ेगा, औरतों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी ये सोच है कि औरतें केपेबल हैं खुद को सशक्त करने की, खुद आगे बढ़ने की। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी इस मंच से कि जब भी हम विमेंस डे की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमें आदमियों से आगे बढ़ना है, हमें उन्हें पीछे करना है, हमें उनके हराना है। ऐसी नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। हमें आशावादी होना चाहिए। हमें खुद से आगे बढ़ना है, हमें अपनी जिंदगी को संवारना है, हमें खुद को सशक्त करना है। जो पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है जब आप खुद ये करेंगे। इसी के साथ a warm welcome once again to everybody and we'll proceed with the program. Thank you so much for joining us today. Thank you. नमस्ते सभी को। इस मंच में बैठे हुए सारे जो चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, पद्मश्री अवार्ड्स वाले ऑर्गेनाइजर्स एंड जो शक्तिशाली लेडीज जो यहाँ पे बैठे हुए, माय बेस्ट विशेस इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। आज मुझे नारी शक्ति सम्मान में बुलाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सभी ऑर्गेनाइजर्स को। और ये कहती हूँ कि ये एक सम्मान का उत्सव नहीं है, ये एक एक्चुअली देखा जाए तो एक अच्छे विचार, एक शक्ति, एक आत्मा, मतलब एक विल पावर जो शक्ति होता है, वो हमारी जो है नारी शक्ति को का इमेज देता है। तो नारी शक्ति सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक लोगों को एक इंस्पायर करने का। आप जैसे हर एक चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, लेडीज की भी होती है, जन्म देती है, दुनिया संवारती है, अपनी जिंदगी संवारती है और जरूरत पड़ने पर इतिहास भी बदल देती है कि नहीं। तो आज जितने भी जो सम्मानित किए गए सब जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को सिर्फ ये पुरस्कार या गिफ्ट या ऐसा कुछ नहीं है, ये आप बाकी सभी को एक प्रेरणा है कि ये जो जैसे एक पिलर बने हुए हैं, देश के एक पिलर बने हुए, स्ट्रॉन्ग पिलर्स बने हुए, तो आप भी सपने देखें, उसे जिए और आत्मनिर्भर या खुद में एक इंडिपेंडेंट होने की सोच डाले। मेरी यही शुभकामना है कि सभी लेडीज जो है, आजकल तो काफी सारे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो उसके ऊपर में मैं यही कहूंगी कि सभी है अभी जैसे ये जितने जो तकलीफ में जो गुजरे हैं, एक एक को जो अवार्ड मिल रहा है, रो के आ रहे, दे हैव सैक्रिफाइस देयर एंटायर लाइफ, अपने जिंदगी दिए हैं ये सब पाने के लिए। ऐसे नहीं कि बहुत एकदम ऐसे पहुंच गए, दे हैव फेस डिफिकल्टीज। तो मैं चाहूंगी इस तरह का प्रेरणा ले, इन लोग से प्रेरणा ले और सभी कुछ ना कुछ लाइफ में जो भी है सोचे कि हम जो है अपना तरह से जिए, खुद को पहचाने। मेरा यही कहना है कि खुद को पहचाने। हम लोग मिल जाते हैं, दूसरे मतलब मिक्स हो जाते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए, अपनी पहचान बनाइए। तो ये कहना है मुझे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।